क्या होगा अगर घोस्ट राइडर और गोकू के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। Guilty. You're gonna regret telling me that, Samasu! Cause now I'm mad. I'm really, really mad! And now it's time to pay! Look into my eyes! I will not let you destroy my world! Your soul is stained by the blood of the innocent. It's gonna pay! तो घोस्ट राइडर एंसू का एक एंटी-हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से चलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसिफर उस पर अपनी मैजिकल पावर्स से नजर रखता है। क्योंकि लूसिफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही टाइम में पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा, जिससे हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। क्योंकि लूसिफर बिल्कुल नहीं चाहता उसने ज़राथोस को हेल से निकाल दिया था, क्योंकि वहाँ पे एविल सोल को कंज्यूम कर करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता जा रहा है। बात करें पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्टाइल, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी वगैरह तो क्या के अलावा भी और भी बहुत सारी पावर्स हैं। घोस्ट राइडर किसी को सिर्फ देखकर उसके सोल को हमेशा के लिए हेल में ट्रैप या उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है, या किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसके सोल को अब्सॉर्ब करके उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही उसके पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं जो कि सामने वाले के साथ टच होते हुए उसकी सोल को अब्सॉर्ब और उसकी बॉडी को हेलफायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही घोस्ट राइडर पूरी तरह से इमॉर्टल है और अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रिग्रो करके ऐसे फाइट कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से पहले से जल रही है, तुम उसका क्या ही कर। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई समहाउ उसके होस्ट को उसकी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली या रिलेटिव में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। और किसी के लिए भी उसको मारना या हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जबकि बात करें गोकू की, गोकू मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनना चाहता था और इवन ड्रैगन बॉल सुपर से पहले भी गोकू की स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल और अनरियल थी और वो एम्परर ऑफ द यूनिवर्स फ्रीजा की पावर्स को सरपास कर चुका था, जो कि ऐसे अटैक्स कर सकता था जिसके ब्लास्ट को गैलेक्सी से बाहर तक से देखा जा सकता था और ये उसे लगभग मल्टी सोलर सिस्टम लेवल पावरफुल बना देते हैं, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को सिर्फ अपनी सेकंड फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर सकता था और उसके पास इनफाइनाइट और बॉटमलेस स्ट्रेंथ थी। और इवन ग्रीन रिपर ऑफ द जस्टिस जो कि सुपर सेन 3 था और सिर्फ अपनी स्क्रीन से ही डायमेंशंस के अंदर और बाहर तक जा सकता था और उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही रियलिटी को रैप और मैनिपुलेट कर सकती थी। गोकू उसे तक सरपास कर चुका था। और तो और मार्जिन बू जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को मल्टीपल डायमेंशन से क्रश और डिस्ट्रॉय करने वाला था और इवन ग्रैंड काइरस जो कि यूनिवर्स साइज प्लैनेट था, जिसके लिए उसे 1000 यूनिवर्स लेवल पावर से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी की जरूरत पड़ती, क्योंकि देखो किसी भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में 99.9% खाली स्पेस और वैक्यूम होता है, जबकि वो प्लैनेट पूरी तरह से सिर्फ मैटर और मास था। गोकू और डेसी इतने ज्यादा फास्ट थे कि वो हेल से बाहर ड्रिफ्ट ऑफ करके आ गए थे, जिसको साइज में इनफाइनाइट बताया गया है और इसके लिए उसे इनफाइनाइट स्पीड से मूव करना पड़ा होगा। और ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बन चुका था और अब वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पियर्स के सामने था, जो कि ऐसे भी की तलाश में था जो कि उसके राइवल सुपर सेन गॉड से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। और पियर्स खुद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था कि उसने सुपर सेन गोकू को सिर्फ अपने 2 अटैक्स में हरा दिया था, जिससे गोकू को एक बात तो समझ आ गई कि वो ऐसे इस फाइट को नहीं जीत सकता और इस फाइट को जीतने का सिर्फ एक रास्ता है कि वो सुपर सेन गॉड की पावर्स को अचीव कर ले, जिसके लिए शिरन गोकू को बताता है कि सुपर सेन गॉड की पावर्स को अचीव करने के लिए गोकू को एक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए 5 प्योराइटर सेंस को अपने लाइट और अपने ट्रस्ट को होप ऑफ द यूनिवर्स गोकू के अंदर फ्यूज करना होगा, जिससे गोकू ब्लू लाइट से ग्लो करने और चमकने लगा और अब वो सुपर सेन गॉड बन चुका था। जिसके बाद फिर से गोकू और पियर्स के बीच में फाइट होती है और अभी गोकू अपनी इस नई मिली इमेंस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिनके फाइट और अटैक से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि उससे प्लैनेट, स्टार या गैलेक्सी नहीं बल्कि पूरे का पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे गोकू ने अपनी गॉड फॉर्म खो दी, पर वो एनर्जी और पावर्स लूज होने की जगह उसके साथ उसकी बॉडी में ही फ्यूज हो गई। मतलब अब गोकू के पास यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में थी और वो सुपर सेन 1, 2, 3 और सुपर सेन गॉड को इसके ऊपर से फिर से यूज कर सकता था, जिसमें सुपर सेन 1 बेस फॉर्म से 50 गुना, सुपर सेन 2 100 गुना, सुपर सेन 3 400 गुना और
सुपर सैयन गॉड बेस ऑन से 10 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी। जिसके बाद वीजस के साथ अपनी ट्रेनिंग में गोकू ने फायरी रेड गॉड और सुपर सैयन की ब्लेंडिंग ब्लू लाइट को मर्ज करके सुपर सैयन ब्लू लाइट फॉर्म को भी अनलॉक कर लिया था, जो कि सुपर सैयन गॉड से 50 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी। गोकू जिरन के साथ डिवाइड कर चुका है, जो कि 11th यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल था और ऑलरेडी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बियर्स की पावर्स को सरपास कर चुका था। जोरन की स्टैंड डिवाइन टाइमलाइन इनफाइनाइट ज़ामासु को सरपास कर चुकी थी, जो कि ऐसा गॉड था जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कॉस्मोस से अपनी पावर्स लेता था। गोकू जिरन के साथ फाइट करता है और जिरन सुपर सैयन गॉड गोकू के पंचेस को सिर्फ अपनी एक उंगली से रोक लेता है, और ये पंचेस कई लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे उन पंचेस से जो गोकू ने गॉड आर्क में बियर्स के अगेंस्ट यूज किए थे। पर उनका जोरन पर कोई भी असर नहीं होता और थोड़ी देर फाइट करने के बाद गोकू को फाइनली अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूनिवर्स 7 स्पिरिट बॉम्ब का यूज करना पड़ता है। पर ये भी काफी नहीं था, जोरन इसे भी अपने एक ही हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू अपने ही अटैक में खुद गिर जाता है। पर गोकू के जिंदा रहने की चाहत और विल पावर उसे सर्वाइव करने में हेल्प करती है और वहाँ से एक ऐसा मॉडल बाहर आता है जिसकी फॉर्म को गॉड तक अचीव नहीं कर सकते थे। टेक्निक ऑफ द एंजल्स मेगाटोन और गोटिए ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जो कि सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस से इनफाइनाइट वर्ल्ड वॉइड की रियलिटी को शेप एंड क्रिएट और चेंज कर रहा था, जहाँ पर स्पेस और टाइम का कंसेप्ट तक एग्जिस्ट नहीं करता। और गोकू इस टाइम पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुका था कि उसके अटैक से निकली हुई एनर्जी इनफाइनाइट वर्ल्ड वॉइड की रियलिटी को ही रैप और डिस्ट्रॉय कर रही थी। और एक पॉइंट के बाद गोकू ने अपनी आंखें तक बंद कर ली ताकि वो सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ फाइट कर सके। जिरन ने डिसाइड किया कि वो ऐसे फाइट को नहीं जी सकता, जिसके बाद वो इट्स ओवर बोलकर गोकू को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल अटैक करता है। पर तभी गोकू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर सभी गॉड्स तक को उसके लिए खड़ा होना पड़ा। गोकू ने जिरन को पता चलता कि आखिर हुआ क्या है, उससे पहले ही उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया और अब उनके सामने मास्टर ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू था, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी गॉड से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था और अब मल्टीवर्स में भी उसका सामना कोई नहीं कर सकता। और बात करें फाइट कंपैरिजन की, तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, जिनको हराना और वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गोकू घोस्ट राइडर को नहीं मार सकता क्योंकि जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से पहले से ही जल रही है, तुम उसका क्या ही बिगाड़ लोगे। पर दूसरी तरफ घोस्ट राइडर भी गोकू को नहीं मार सकता क्योंकि हेलफायर के गोकू पे कोई असर नहीं होगा। और फिर भी घोस्ट राइडर अपनी पैनिक का यूज करके गोकू को जान से मार सकता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए गोकू खुद को ब्लेम करता है। और अगर पैनिक काम नहीं करती तो गोकू इस फाइट का अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो जीतेगा गोकू, या शायद नहीं। तो मैं क्या लगता है सही नहीं, गलत, नेक्स्ट वीडियो पे टॉपिक बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर